राधे राधे आप सभी को, जय माता दी। आज आप सभी को चैत्र नवरात्रि के बारे में बताएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, नवरात्रि चैत्र मास और फिर आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि, फिर आश्विन मास शारदीय नवरात्रि और फिर पौष मास गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। और इसके पीछे सेहत संबंधी भी रहस्य है। क्या है? सर्दी और गर्मी के मेलन को बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत ऋतु में नवरात्र जो आता है उसको चैत्र का नवरात्र कहा जाता है। देखिए, शक्ति पूजा के लिए नवरात्रि जो है कैसे होता है। शक्ति पूजा के लिए बोला गया है, एक दिन पार्वती जी शंकर जी से पूछी नवरात्रि किसे कहते हैं। तो शंकर जी प्रेम पूर्वक पार्वती जी को समझाए कि नवधा शक्ति भी रात्रि। बोला गया है कि नवधा भक्ति युक्त रात्रि को नवरात्रि कहा जाता है। शंकर जी जो है समझाएं किसको? पार्वती जी को। फिर उसमें प्रत्येक तिथि को, मतलब नवरात्रि के प्रत्येक तिथि में 9 देवियों के पूजन का विधान होता है। बोला गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। बोला गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, पहली देवी जो है नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री जी का पूजा होता है। शैलपुत्री के बारे में कहा जाता है कि वो पर्वतराज हिमालय की सुपुत्री थी, इस कारण से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और शैलपुत्री का पूजन करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। चंद्रमा ग्रह संबंधित कोई भी कार्य होता है वो मजबूत होता है। इसलिए आप सब नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री जी का पूजन करिए। फिर उसके बाद द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, बोला गया है ब्रह्मचारिणी जी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में कहा गया है कि वो शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है। इसलिए आप सब नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करें और मंगल ग्रह को मजबूत करें। अब तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा देवी को परम शक्तिशाली और कल्याणकारी माना जाता है। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए उनको चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। कहा गया है कि नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का पूजन करने से सुख समृद्धि बरकरार रहती है। और उनको नवरात्र में आप सब शहद का भोग भी जरूर लगाएं। अब कुष्मांडा देवी, कुष्मांडा देवी दुर्गा देवी का चौथा स्वरूप है। नवरात्र के चौथे दिन इनकी पूजा किया जाता है। बोला गया है कि इनके मंद मंद मुस्कुराहट से, कुष्मांडा देवी के मंद मंद मुस्कुराहट से समूची सृष्टि की रचना की गई है, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। इनकी पूजा से आयु, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आप लोग नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा करें। पंचमम स्कंद मातेति, बोला गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता के बारे में कहा गया है कि वो स्कंद कुमार कार्तिकेय जी की माता थी, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। आप लोग नवरात्र के
5वें दिन स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन नवरात्रि के कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री सुपुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता के अनुसार सच्चे मन से माता कात्यायनी के पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि जी की पूजा होती है। कालरात्रि जी के बारे में बताया गया है कि अपने महाविनाशक गुणों से शत्रु को और दुष्ट लोगों को संहार करने से इनका नाम कालरात्रि पड़ा। कालरात्रि जी का पूजा नवरात्र के 7वें दिन होता है। अब महागौरी चाष्टमम, महागौरी जी के बारे में बताया गया है कि ये स्त्रियों के सुहाग को अमर रखने वाली देवी है। इनका नाम महागौरी पड़ा। और नवरात्र के 8वें दिन महागौरी जी की पूजा होती है। महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवमम सिद्धिदात्री, सिद्धि को प्रदान करने वाली जो देवी हैं उनका नाम सिद्धिदात्री है। इसलिए नवरात्र के 9वें दिन आप लोग सिद्धिदात्री देवी का पूजन करें और अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसे आज हमने 9 दिन के बारे में, 9 देवियों के बारे में आप लोग को बताया। आप लोग नवरात्रि के दिन 9 दिन तक लगातार माता रानी को मिश्री और लवंग का भोग लगाएं। मिश्री और लवंग के भोग लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए देवी जी के बारे में बताया गया है कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जगत की पालन करने वाली जो महादेवी होती है वो 9 रूपों में विराजमान है। और आप सब महादेवी जी का ध्यान करें और महादेवी जी का ध्यान करके शक्ति को प्राप्त करें। देखिए क्या होता है ना कि भगवत स्मरण से नर से नारायण हो जाता है। इसलिए भगवान का चिंतन कीजिए। नवरात्रि के दिन माता रानी का पूजन आप सब करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखिए क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि व्रत और नियम करने से क्या लाभ। देखिए इसमें वैज्ञानिक उपाय भी है। बताया गया है कि 9 दिन उपवास करने से अपना आपके पेट के रोग का समस्या सब दूर होता है। इसलिए माता रानी का ध्यान करते हुए आप सब उपवास कीजिए और स्त्रियां महागौरी जी का पूजन करें और बालिका जो है ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करें। इससे उनका मंगल जो है मजबूत होगा और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। आप सब अपने अपने घर में कलश स्थापन करके, अपने अपने घर में कलश स्थापन करके माता रानी का चिंतन करें और माता रानी के गुणों का बखान करते हुए 9 दिन दोनों टाइम सुबह और शाम उठ करके आरती पूजा करें। इसलिए नवरात्रि का पूजन करने से यही लाभ है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय माता दी।